पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उदय भान जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई अहम इश्यूज को लेकर। ईडी द्वारा सोनिया गांधी जी को बुलाए जाने के बाद कांग्रेस सड़कों पर है, क्या कारण है? जिस तरह से भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बार बार हमारे नेताओं को परेशान करने का, प्रताड़ित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, इसके विरोध में आज का धरना प्रदर्शन है। हमारे नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को आज बुलाया है। उससे पहले हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को 54 घंटे तक 5 दिन बुलाया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि भाई ईडी का कोई केस बनता ही नहीं है और उनको एक नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस सरकार का एक हथियार बन गया है विरोधियों को दबाने के लिए। ईडी में 2002 से लेकर के 2014 तक 12 साल में 112 केस दर्ज हुए थे और इनके मोदी काल के 8 साल में ही 5442 केस दर्ज हो चुके हैं। और इनमें से आप देखेंगे तो केवल मात्र 1% को कन्विक्शन रेट है इनका। तो ये सारे जो मामले हैं वो झूठे, और वो भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, जो विपक्ष से संबंधित हैं, कारोबारियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ इसका ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है। सारी जो एजेंसियां जो लोकतंत्र को, जो संविधान को बचाने के लिए जो संविधान में व्यवस्था की गई थी, आज सभी अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। इस देश में पहली बार हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों को आकर के भी ये कहना पड़ा कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से असहाय है। आज सभी के सभी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, आज उनके अस्तित्व पर भी खतरा है। ऐसा लगता है कि इस देश में पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस आज के आंदोलन को सत्याग्रह कह रही है, दूसरी तरफ बीजेपी इसको दुराग्रह कह रही है। बीजेपी तो कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के हिसाब से पहले ही सत्याग्रह को वो तो जानते ही नहीं, उनका तो राय दुराग्रह है। ये अंग्रेजों के पिट्ठू ये क्या कहेंगे? कांग्रेस को क्या सत्याग्रह की परिभाषा बताएंगे? इन लोगों को क्या पता, जो अंग्रेजों के हित में काम करते रहे, जो स्वाधीनता संग्रामियों के खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, उनके वायसराय को लिखा कि हम आपके साथ हैं, इस आंदोलन के साथ नहीं हैं, वो लोग आज किस बात को कहे? दुराग्रह तो उनका है जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग करके आए और आज जो सत्ता में बैठे हैं। आज इस तरह से दमन चक्र चला रखा है पूरे देश के अंदर। जिस प्रकार से खाने पीने की चीज़ों, दूध, दही और उन चीज़ों पर जीएसटी बढ़ा है पिछले दिनों, उसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस ने पूरा बार कितने बार महंगाई पर, इन्हीं चीज़ों से तो मुद्दों से हटा करके ये दूसरी कार्रवाई की जा रही है। ईडी और सीबीआई की तरफ इधर ईडी को इस्तेमाल करके कि लोग महंगाई पर बात नहीं करें। जिस तरह से जीएसटी में रोज़ नई धाराएं लग जाती हैं, आज चाहे आटा है, आज घी है, आज दही है, आज दूध है, आज सभी कोई भी खाद्य पदार्थ भी इन्होंने सब जीएसटी के दायरे में ले आए। कपड़ा जो कभी टैक्स नहीं लगता था, कपड़े को जीएसटी के दायरे में ले आए। इस तरह से कोई चीज़ छोड़ी नहीं। किसानों की जो उपकरण थे, जो एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स थे, उन पर जीएसटी नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था, उनको भी अपने दायरे में ले आए। आज पूरी तरह से सारे देश में इन्होंने लूट मचा रखी है टैक्स के नाम से। अजय माकन जी के द्वारा किरण चौधरी का नाम का खुलासा किए जाने, जो वोट रद्द हुई उसको सार्वजनिक किए जाने के बाद क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, पार्टी का अंदरूनी मैटर है। अजय माकन जी ने खुलासा किया, वो कैंडिडेट थे, उनके द्वारा जो अथराइज्ड एजेंट
विवेक बंसल को नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा काउंटिंग एजेंट नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा पोलिंग एजेंट नियुक्त किए गए थे। 1 महीने से ज़्यादा समय हुआ, उन सब से उन्होंने मंत्रणा की होगी और वो किसी नतीजे पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। वो अजय माकन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, सीनियर नेता हैं, तो उनको इस नतीजे पर पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बात को गंभीरता से पार्टी लेगी और जिसकी भी इसमें कमी रही है, जो चीज़ जो नाम उन्होंने उजागर किए हैं, ये बात तो ठीक है कि 2 गलतियां नहीं हो सकती, 2 में से 1 का तो वो होना चाहिए, उसमें दोषी कौन है पता लगना चाहिए और उसका तो पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है। जो भी चीज़ है वो सामने आ जाएगी बाद में। प्रधान जी, जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई ने पहले राज्यसभा में वोट खिलाफ दी, लगातार उनकी गतिविधियां जो चल रही हैं, उसके बावजूद वो बतौर विधायक, कांग्रेस के विधायक अभी तक कांग्रेस में टिके हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने CWC से और जगह से उन्हें निकाल दिया। उनका बीजेपी की तरफ मोह बढ़ रहा है। कुलदीप बिश्नोई तो पार्टी का गद्दार है और उसने पहले ही उसकी जो ना जिस तरह से विश्वसनीयता रही है, वो तो अपने पिताजी के नाम के खाते रहे। उनका अपना कोई योगदान नहीं है राजनीति के अंदर। वो खुद साल में 6 महीने तो विदेश में रहते हैं, उनका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ रहता है। उन्होंने सड़क की राजनीति की नहीं और उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए। जो उन्होंने विश्वासघात किया आदमपुर की जनता के साथ, उस आदमपुर का जनता से उनको दोबारा से अपना विश्वास हासिल करना चाहिए। अगर जरा भी नैतिकता है तो उनको तुरंत जो है अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधान जी, चंद्रमोहन बिश्नोई 4 बार के MLA, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भजनलाल के बेटे, उनको लेकर पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि उनका रुख तो कांग्रेस के प्रति पहले की तरह तटस्थ है और कांग्रेस में ही अभी तक लग रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, उनका वो कांग्रेस के प्रति रहे, उन्होंने कभी कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं की, ना कांग्रेस के खिलाफ आज तक कभी एक शब्द ही बोला। वो हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ साथी हैं और उनसे किसी को भी कोई गिला शिकवा नहीं है। प्रधान जी, मानसून सत्र आने जा रहा है, निस्संदेह नेता प्रतिपक्ष सभी विधायकों के साथ रणनीति बनाएंगे, आप प्रदेशाध्यक्ष हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर विधायक हरियाणा के विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की बात कर सकते हैं? नहीं, वो सभी मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको अग्निपथ का मुद्दा है। हमारे हरियाणा में जिस तरह से अवैध खनन बेरोक टोक चल रहा है, जिसमें एक बेरहमी से एक DSP को भी कुचल दिया गया बेरहमी के साथ में, ये सारे अवैध खनन के साथ में यहाँ पर शराब के जो अवैध शराब का इसमें चला, किस तरह से नौकरियों की बोलियां लगी, किस तरह से HPSC के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ में इनके अधिकारी पकड़े गए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन को सस्पेंड होना पड़ा, सभी नौकरियों में जिस तरह से बोलियां लगी हुई हैं, ये सारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज कितनी बड़ी बात है, मेरे तो 35 साल के राजनीति में आज तक कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि 6 विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जाए। जो एक विधायक जो लगभग 3 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, अगर वो सेफ नहीं है, अगर वो सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, उसको धमकी दी जा रही है, अपने बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है और उसको मजबूर होकर के इस्तीफा देने तक की नौबत आ जाती है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा हमारे प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जो क्रिमिनल आदमी है वो पूरी तरह से प्रदेश में हावी है और ये जो सरकार अपने आप को ऐसे हाय महसूस करती है, कहते हैं कि वो तो बाहर बैठे हैं, दुबई से फ़ोन कर रहे हैं। अरे भाई, वो बाहर बैठे हैं, तुम राज्य में बैठे हो, प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, केंद्र में सरकार तुम्हारी है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CBI है, रॉ है, इंटरपोल की मदद ले सकते हैं और दूसरे तरह के आपके पास में सारे संसाधन हैं। उनको इस्तेमाल करके इनका काम होता है कि वो उजागर कर जनता के अंदर जो एक दहशत बनी हुई है उसको दूर करें और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें। आज किस तरह से जो अवैध खनन में ये सीधा सा है कि इसके तार, क्या आप समझ रहे हैं कि किसी हिम्मत है कि DSP को इस तरह से रौंद के मार दिया जाएगा?
इसके तार सीधे सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। इसके विधायक, इसके मंत्री पूरा अवैध खनन में शामिल हैं। उनकी साजिश के साथ, उनके साथ मिली भगत के साथ में ये सारा अवैध खनन के काम चल रहे हैं। चाहे आप यमुना सैंड का ले लें, चाहे आप डाडम में जहाँ 5 आदमी पहले भी मारे गए थे, डाडम का देख लें, चाहे आप यहाँ कालका में देख लें, जहाँ जहाँ भी पहाड़ हो चाहे नदी हो, सब जगह जो खनन में अवैध खनन का काम बहुत जबरदस्त ढंग से इनके राज्य में चला हुआ है। इन सारे मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। उदय भान जी, जिस प्रकार से आज ही हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी डीएसपी हत्याकांड को लेकर। ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी करनी भी चाहिए, लेकिन बेचारे कि उसकी चल नहीं पा रही है। जो ना वो मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं है, जो अनिल विज की सुनते नहीं है। वो सही है, वो प्रयास करता है, लेकिन उनके कंट्रोल से बाहर है। जो लैंड ऑर्डर है उनके कंट्रोल से बाहर है। इसके अलावा अगर बात की जाए बेरोजगारी की, युवा वर्ग क्योंकि रोजगार के लिए सरकार की तरफ देखता है, सारे मुद्दों पर आपकी विशेष निगाह क्या है? बेरोजगारी का तो आलम यह है कि जो CMI के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश के अंदर हरियाणा आज नंबर 1 पर है। यहाँ पर 30.6% बेरोजगारी की दर है। 19 साल से अधिक हर दूसरा नौजवान आज बेरोजगार है। तो ये एक बहुत सबसे गंभीर समस्या है। इस गंभीर समस्या की वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है। और ये जो झूठ की राजनीति है इनकी, इनको बेरोजगारी की तरफ ध्यान ही नहीं है। अब इन्होंने एक औद्योगिक मेला लगाया था 2016 में, और उसमें ये कहा था कि हम 6,19,000 करोड़ का निवेश हरियाणा में होगा और 407 MOU हमने साइन किए हैं। 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? आज 6 साल हो गए, ढाक के 3 पात। ये सिर्फ जुमले गढ़ते हैं और इनका कोई और नहीं। आज पूरी तरह से हर डिपार्टमेंट में जगह खाली है। केवल मात्र शिक्षा विभाग में ही मैंने क्वेश्चन किया था, 45,692 पद शिक्षा विभाग में खाली बताए थे रामविलास शर्मा जी ने 2017 में। तो अब तक कोई भर्ती नहीं करी। इसी तरह से 30,000 से ज़्यादा पद बिजली विभाग में खाली पड़े हैं। इसी तरह से 30,000 से ज़्यादा पद पुलिस विभाग में खाली पड़े हैं। आज ऐसा कोई महकमा नहीं है जहाँ पर जगह वैकेंसी ना हो। जो वैकेंसी पहले से ऑलरेडी जो सैंक्शनड जो वैकेंसी हैं वो भी ये सरकार भरने का काम नहीं कर रही। आज बेरोजगारी तो इनकी सरकार की देन है। इनकी पूरी जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो इसमें 48 साल में 66 में जब से बना हरियाणा 2014 तक 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज 3.25 लाख करोड़ का हो गया 8 साल में। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया हरियाणा के अंदर। ये हमारे प्रदेश की जनता को कर्ज में बीनते जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। बस सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम के नफरत की दीवार खड़ी करके और इस तरह से ED और CBI को इस्तेमाल करके ये राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। प्रधान जी, संगठन की बात की जाए, ब्लॉक व जिला स्तर पर संगठन कब तक नजर आएगा? संगठन बहुत हमारा तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारा संगठन सारा ब्लॉक का, प्रदेश का, जिले का, सभी आपका संगठन आपको बनेगा। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी उदय भान जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो पार्टी के गद्दार हैं। दूसरी तरफ चंद्रमोहन के बारे में इनकी टिप्पणी है कि चंद्रमोहन पार्टी के एक बड़े नेता हैं तथा उन्होंने कभी भी कांग्रेस के खिलाफ एक भी स्टेप आज तक नहीं लिया है। कांग्रेस उनका सम्मान करती है। इसके अलावा ED को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन है उस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।